ईरान पर हुए हमले ने खमेनी के खानदान को गहरे जख्म दिए। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले में खमेनी पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे बहू और जो परिवार के लोग हैं उन सब की उसमें मौत हो गई। अब खबर यह भी आ रही है कि इस हमले में घायल हुई खमेनी की पत्नी भी नहीं रही। अस्पताल में भर्ती खमेनी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिका दूतावास पर मिसाइलें दागी और वहीं दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर भी मिली और साथ ही ईरान ने रास तंगरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा। इसे लेकर के भारत ने भी तैयारियां रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया है। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ चुका है। पीएम मोदी और माकानी के बीच 24 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे क्षेत्र आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदारी बनेगा। पीएम मोदी और माकानी ने सीओ फॉर्म में इसकी घोषणा कर दी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। पीएम ने मिडिल ईस्ट के हालातों को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया है। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से कोई हल निकालें। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक एक भी सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर वार बताया। हमेशा से ही ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आए हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता में एक होली प्रोग्राम में ममता ने अतरंगी तेवर दिखाए। दीदी ने महिलाओं के साथ डांडिया खेला। ममता यहां पर कलाकारों के साथ झूमती हुई नजर आई। ममता ने गरबा में जम करके रंग जमाया। ममता ने छोटे बच्चों के साथ भी जम करके डांस किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद बदल देगी, क्योंकि यहां पर बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री कर घुसपैठ की परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में आयोजित की गई है और इस मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिला। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला लिया गया और इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और 5 सेलम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसान को सीधा लाभ मिलेगा।